दो कहावतों के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा। ये आपने सुनी है या नहीं, कमेंट में बताइएगा। पहली है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी जब उस बारिश का क्या मतलब है जब खेती बाड़ी सूख जाए। और दूसरा कहावत है, आग लगने पर कुआं खोदना, यानी जब संकट सामने हो तब कुआं खोदना और उसको पानी तलाश करके बुझाने की कोशिश करना। अब ये दो कहावतें कहाँ पर फिट होती हैं और मैं ये क्यों कह रहा हूँ। आपने कल मीडिया रिपोर्ट्स देखी होंगी कि मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया झाबुआ ज़िले के मेघनगर में एक फैक्ट्री पर केंद्रीय एजेंसियों ने छापा मार कार्रवाई कर 168 करोड़ की एमडी ड्रग बरामद की। ये कारोबार लंबे समय से चल रहा था, इसीलिए वहाँ पर ये छापामारी हुई। इस कार्रवाई के सामने आने के बाद कल प्रशासन का एक अमला, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार, ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की टीमें शामिल थी, वो इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचता है और फैक्ट्रियों में घूम घूम कर जांच करता है कि कहीं पर कोई अवांछनीय गतिविधि तो नहीं है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये जांच चल रही है। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें बता रहे हैं कि ये जांच चल रही है प्रशासन की संयुक्त टीम की। और जांच को लेकर पहले सुन लीजिए कि ड्रग इंस्पेक्टर, एसडीएम और एसडीओपी क्या कह रहे हैं। ये लगातार हम लोग वैसे पहले भी भ्रमण करते रहे हैं। आज भी राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, ड्रग विभाग और सीएमओ आदि अधिकारियों के द्वारा जाकर के मेघनगर क्षेत्र में स्थापित केमिकल इंडस्ट्रीज़ का आज हमने भ्रमण किया है, निरीक्षण किया है। और ख़ास तौर से हम यहाँ यह देख रहे हैं कि ये कौन से रॉ मटेरियल का उपयोग करते हैं और किन किन चीज़ों का ये उत्पाद करते हैं। और यह भी देखा जा रहा है कि इनके उत्पादों में कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जिनकी इन उद्योगों को परमिशन नहीं मिली है। तो इसी प्रकार से हम जितने यहाँ लगभग 9 फैक्ट्रीज है जिनका हम निरीक्षण कर रहे हैं। ये जो कार्रवाई जो एजेंसीज़ हैं, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के अन्य एजेंसीज़ हैं, सभी अपना अपना काम करती हैं और संबंधित क्षेत्र में जिनको जो काम सौंपा जाता है उनके द्वारा किया जाता है। तो जो देखने और पढ़ने में आया है कि किसी एक इंडस्ट्री से कोई ड्रग पकड़ में आई है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। सर, आपके साथ पूरी टीम आई है, लेकिन तहसीलदार मैडम आपके साथ नहीं दिख रही है, क्या वजह? नहीं, जो निर्देश होता है हमारे दूसरे और अन्य काम होते हैं हमारे साथ, तहसीलदार साथ में एक ही बात। और हमारे द्वारा जो है एक्चुअली में हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ जिस उत्पाद का जो है परमिशन उन्हें प्राप्त हुई है तो वो ही बना रहे हैं, अन्यथा कोई दूसरा कुछ तो नहीं बना रहे हैं। इस संबंध में सर्च करने के लिए देखा गया है। प्रशासन की टीम द्वारा यहाँ पर रेगुलर चेकिंग की जा रही है। इसमें एक एक्सपर्ट की जो जैसी ज़रूरत होती है उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाती है। हमारे द्वारा भी रेगुलर यहाँ पर चेकिंग की जाती रहेगी। लगातार आने के द्वारा भ्रमण किया जाता है। कोई भी लीगल एक्टिविटीज़ अगर इन फ्यूचर में होती है, इसी तारतम्य में आज ड्रग की टीम, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त इंस्पेक्शन किया गया हमारे द्वारा। उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा इनका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कहाँ पर ये डिलीवर करेंगे, इस संबंध में जानकारी प्राप्त की। इन फ्यूचर में हम इसको रेगुलर करेंगे और अधिक से अधिक ऐसी सर पुलिस द्वारा भी रेगुलर इसमें काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं और हर एक चीज़ के लिए अलग अलग एजेंसियाँ बनी हुई हैं और पुलिस द्वारा जो लोकल टीम है उसके द्वारा भी रेगुलर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसके द्वारा हम एक नए क्षेत्र में इसको नए तरीके से सोचेंगे और रेगुलर जो इंस्पेक्शन है उसको और अधिक से अधिक बढ़ाएंगे। तो आपने खुद सुना कि किस लिए जांच हो रही है। अब मैंने जो दो कहावतें कही थी वो एक बार फिर से दोहराता हूँ कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब उस बारिश का क्या मतलब है जब खेती बाड़ी सूख गई। और आग लगने पे कुआं खोदना बेमतलब है। जब आपकी ड्यूटी थी, जो काम आप कल कर रहे थे, यही आप पहले कर रहे होते तो शायद ये 168 करोड़ की ड्रग का कारोबार यहाँ नहीं पनप पाता। ये तो 168 करोड़ पकड़ी गई है। साल भर में जो खेल हो गया वो कितना होगा, ये तो जांच का विषय है। जांच एजेंसियाँ पूछताछ कर रही है, लेकिन सवाल वही है जो आम लोगों के जहन में है। भले ही नियमों की बात करके आप चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें, अपनी भूमिका को नकारें, लेकिन सवाल यही है आम जनता के जहन में है कि आखिर जिम्मेदार क्या सो रहे थे, एमपीआईडीसी के अफसर क्या कर रहे थे,
AKVN के अफसर क्या कर रहे थे। सवाल इंटेलिजेंस पर भी उठ रहे हैं कि खुफिया विभाग जो हैं स्टेट के और केंद्र के वो क्या कर रहे थे। इतना बड़ा कारोबार यहाँ से चल रहा था और किसी को भनक नहीं थी या न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल ऐसा हुआ है। अब इन दोनों कहावतों पर और कल की इस कार्रवाई पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए।